हेलो डिवाइन सोल्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपना इन्ना वक्त बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसको करते रहिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। जिसको भी मानते हैं उनको सबको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। तो चलिए दो तरह की एनर्जी बताऊंगी मैं आज। एक तो है कि अ, इस फुल मून पर आपके जो पर्सन हैं, डीएम हैं, उनको बहुत बड़ा एक ट्रिगर मिला है, ठीक है। और सेम टू सेम आपको भी मिला होगा, क्योंकि मैंने जो कल वीडियो डाली थी वो जिससे भी रेजोनेट करेगी ये वीडियो उनके लिए हो सकता है। तो उनको जो ट्रिगर मिला है उससे उनके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ये कह सकते हैं अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो वो एकदम से ओपन किया गया है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, क्योंकि आपको भी इधर से कोई ना कोई ट्रिगर मिला होगा। नहीं ट्रिगर मिला है, मान लीजिए नहीं भी मिला, तो आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं, तो वो भी एक ट्रिगर ही होता है। वो क्यों हो रही थी? क्योंकि आपको उनको लेट गो करना है, आपके अंदर की क्लींजिंग करनी है, ठीक है ना। तो जितनी पर्जिंग होती है उतनी आपकी क्लींजिंग भी होती है साथ में। तो ये एनर्जी हुई थी कल और आज, मतलब ये बता रही हूँ फुल मून के बाद की एनर्जीज। तो एकदम से आपके पर्सन जो है हार्ट पे उनको बहुत बड़ा सा एक कह सकते हैं धक्का लगा है, इमोशंस ब्रेकडाउन हुआ है उनके साथ, ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन। और दूसरा है कि उनका रूट चक्रा, अब क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए उनके हार्ट पे कोई धक्का लगा है, या उनको कोई ट्रिगर मिला है कार्मिक्स की तरफ से, ठीक है। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, फियर से ऑपरेट कर रहे हैं आपको लेकर। तो मे बी कुछ डीएफ्स का रूट चक्रा भी इम्बैलेंस हो गया है, दोबारा से ब्लॉक हो सकता है आपको टेल बोन होती है ना, जो हमारी बैक साइड में होती है, वहाँ पे रैशेज हो सकते हैं, खारिश हो सकती है, ठीक है। आपके इंटीमेट एरिया में रैशेज हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम, बदहज़मी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपके मतलब रूट चक्र आपका भी साथ में, आप उनको मिरर कर रहे हो तो आपका भी साथ में इफ़ेक्टेड हुआ है। तो आपके पर्सन जो है ना वो परेशान इसलिए है कि एक तो चलो उनको हार्ट में मिला है, कोई ना कोई ट्रिगर मिला है, उस वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गए हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हिल जाता है इंसान, ऐसे उनके साथ हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ है कि अब वो आपको खोने से डर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और आप मूव ऑन कर चुके हैं। जैसे एक डीएफ होती है, शुरू शुरू में खोने से डरती है ना बहुत ज़्यादा अपने डीएम को। तो डीएम क्या करते हैं उस टाइम, बिल्कुल फूल की एनर्जी में रहते हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उनको ये डर लग रहा है कि वो आपको खो देंगे। तो इसके कारण ये आपका अगर रूट चक्र इफेक्टेड है तो समझ जाइए कि आपके पर्सन इस समय डर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। मे भी आपको रात को कई बार डर लगता है, वो सरफेस होता है कि आपको 3D में कुछ दिखाकर डराया जाता है ताकि आप समझ सकें कि ऐसी एनर्जी चल रही है, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज दोनों चल रही हैं इस समय। तो आपने अभी, और आपकी एक और बात कह रही हूँ, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपका इवन कि हार्ट पे भी कोई ना कोई असर आ सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपनी पूरी केयर करिए, हार्ट की और रूट की पूरी तरह से केयर करिए, अच्छे से केयर करिए, ठीक है। दवाई लीजिए टाइम पर, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ इस समय पर अपना थोड़ा सा केयरफुल रहें अपनी सेहत को लेकर। और कुछ डीएफ्स को बहुत ज़्यादा सुलाया जा रहा है और कुछ डीएफ सो नहीं पा रही हैं, 2-3 दिन से बिल्कुल भी सो नहीं पा रही हैं।
वो रात को पूरी रात जाग जाग के कट रही हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है। और कुछ डीएफ्स है जिनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं हो रहा, खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं है। और कुछ डीएफ्स बहुत ज़्यादा खा रही है, ठीक है ना। तो हर चीज़ अच्छी नहीं है, बैलेंस में हर चीज़ रहनी चाहिए, है ना। ऐसी एनर्जी हो सकती है। और आपका थ्रोट ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बोल नहीं पा रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। अगर इस समय कोई फियर देखा जाए तो मतलब वो तैयार है। हम सोचते हैं ना कि आपके पर्सन तैयार है तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी लेसन्स बाकी हैं, अभी उनको समझना बाकी है, अभी उनको वो स्ट्रेंथ गेन करनी बाकी है। वो स्ट्रेंथ गेन करके ही आपके पास आएंगे, क्योंकि किया कराया तो उनका ही है, छोड़ के तो वही गए थे आपको। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में वो गए थे आपको छोड़कर, ये समझ कर कि वो बहुत अच्छी है ना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अभी ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो वापस कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं मैं वापस। तो ये एनर्जी है डियर। अब डेली डेली यही एनर्जी आ रही है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप अपना थोड़ा सा सेहत पे ध्यान रखिए। और एक इसका और सिम्टम बताती हूँ। हार्ट पे आपको पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जैसे नस चढ़ गई है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और आपको हार्ट की तरफ आगे और बिल्कुल बैक साइड पीछे जहाँ पे हार्ट होता है, मतलब अगर डीएम की बात करी जाए तो बिल्कुल राइट साइड में, और अगर डीएफ की बात करी जाए तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड में, दोनों तरफ किसी भी हो सकता है। तो आपको बुरी तरह से जैसे एकदम से खारिश हुई है, फिंसियाँ हुई है, ठीक है, दोनों तरफ, पीछे भी और आगे भी। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है, ठीक है, हार्ट चक्रा का उनका ये इफ़ेक्टेड हुआ है। तो आपने अपना ध्यान रखना है, अपने इनर वर्क ज़रूर करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। चाहे 15 मिनट का कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, ठीक है। डिवाइन पे भरोसा रखिए। पीठ के पीछे आपके बहुत कुछ चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं कि डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए, सबको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, अपने डीएम को भी, उनकी थर्ड पार्टी को भी, अपनी थर्ड पार्टी को भी, कार्मिक्स को, सोलमेट्स को, सबको ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।